हेलो एवरीवन, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है जिसका आपको था कई दिनों से इंतजार। तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है जिसका हर नर्सिंग कैंडिडेट का ये सपना होता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में काम करे। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये नॉर्सेट 10 है। नॉर्सेट 10 यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर ले आप, अब बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो नॉर्सेट इसका ग्रुप बी का पोस्ट है ये, और ग्रेड पे आपका 4600 होने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला जो है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किया है या फिर बीएससी नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है आपकी यूनिवर्सिटी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और नर्सिंग किया है और आपका इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेस एंड मिडवाइफरी, ये जो कि स्टेट से होता है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? ओके। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी कि जीएनएम नर्सिंग किया है और आपका इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल और आपकी जो यूनिवर्सिटी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है आपका इंस्टीट्यूट, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिस एंड मिडवाइफ, स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने 2 साल काम किया है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपको अपलोड करनी होगी। इसीलिए अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज है 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। और एज कब तक काउंट किया जाएगा, आपका जो सेकंड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जब क्लोजिंग डेट है जिस दिन, उस दिन तक का आपका एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितना है, और इसका एम्स जो कि अच्छा खासा जॉब है, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी भी अच्छा खासा है। ठीक है, देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000, ठीक है, 3000 एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST कैंडिडेट EWS के लिए 2400। ठीक है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उनके पास, उनका कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? और ये जो फ़ी का जो प्रोसेस है, कैसे फ़ी पेमेंट करना है, ये आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेड नहीं होगा। सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेड है, और ये तभी रिफंडेड होगा अगर SC ST कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अपीयर किया और उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद उसके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, आपका फ़ी रिफंड होगा।
अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगी। यहाँ पे 2 सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टेज 1 है, नॉर्सिड प्रिलिमिनरी, जो कि आपका 11 अप्रैल 2026 को होगा, जो सैटरडे पड़ रहा है। नेक्स्ट ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज 2 का आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा वो नॉर्सिट मेंस कहलाएगा, और डेट है आपका 30 अप्रैल 2026, जो थर्सडे है। ठीक है, उस दिन थर्सडे है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये पहले से ही एम्स जो है एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कर दिया है, ये चेंज नहीं होगा। तो आपको इस डेट के हिसाब से आपकी तैयारी को करनी शुरू कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्दर और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट जो है www.aimsexams.ac.in पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जिसको आपको याद रखनी है कि आपको कब लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का और कब से स्टार्ट हुआ। देन आप अपना जो सिटी है एग्ज़ाम का वो कब देख सकते हैं, आपकी एडमिट कार्ड कब आएगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम लोग एक एक करके देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको ये याद रखनी है। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होगा वो होगा 16 मार्च 2026, और शाम के 5 बजे तक 5 PM से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देनी है, 16 मार्च तक। ठीक है, 16 मार्च से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो हम लोग कुछ डेट्स की बात करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो स्टार्टिंग डेट है 24/2/2026, यानी कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज है हमारा डेट कितना है, 6 है, 6/3/2026। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, आप अप्लाई कर लें जल्द से जल्द। क्लोजिंग डेट आपका 16/3/2026 है। ठीक है, 5 बजे तक, 5 PM तब तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देनी है। अभी आपके पास बहुत ही कम समय, लिमिटेड समय बचे हुए हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं, या क्वासी गवर्नमेंट में, ऑटोनमस बॉडीज़ में, या एनी इंस्टीट्यूट जो फंडेड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनओसी आपको कब तक दे देनी है, 23/2026। ठीक है, 20 मार्च तक आपको अपलोड कर देनी है, 5 बजे तक, 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, तो उसको एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, एम्स के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया है नहीं, और आपको एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा या नहीं, तो उसका स्टेटस आप 24/3/2026 से देख सकते हैं। Next, status of registration and last date of correction of rejected other deficiency 25/3/2026 and 27/3/2026 by 5 PM। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हुई है या फिर रिजेक्ट हुआ है, कुछ करेक्शन करने को कहा गया है, तो आप 25, 26, 27 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। 25, 26, 27 लास्ट डेट है, 5 बजे, 5 PM तक आप करेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर किस सिटी में दी है उसकी जानकारी आप 4/4/2026 से ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अप्रैल का डेट हुआ ये, अप्रैल। एडमिट कार्ड आपकी कब तक अपलोडेड हो जाएगी, 8/4/2026। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन, स्टेज 1 का एग्जाम आपका सैटरडे 11 अप्रैल 2026 को होगा। स्टेज 2 का एग्जामिनेशन आपका थर्सडे 30 अप्रैल 2026 को होगा, और रिजल्ट का डेट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया है, ये आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको इंडिया के कोई भी सिटी में दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नॉर्सिक का फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
आप जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें